बच्चों, मैं सोनिका गुलाटी आज आपको स्टैंडर्ड 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम लोग इसमें से सेकेंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट। यहाँ दो कंट्रीज के आपको फ्लैग दिए गए हैं। अगर आपने मेरा इंट्रो लेक्चर का वीडियो देखा होगा तो आपको सब पता होगा कि ये स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में कौन सी पढ़ाई है, ज्योग्राफी में क्या न्यू है। यहाँ पर आपको दो कंट्रीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये कौन सी दो कंट्रीज हैं, उनके नीचे क्लूज और फ्लैग दिए हैं। क्लू दिया है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है कौन सी है? जो कंट्री स्पाइसेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और जहाँ पर लोगों को पॉपुलर यानी सबसे फेवरेट गेम क्रिकेट है, जबकि इस कंट्री का नेशनल गेम हॉकी है, बट क्रिकेट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट ओवर हियर। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये कौन सी कंट्री है? सोचो, तब तक इसके क्लूज सोचो। ये वो कंट्री है जहाँ पर सबसे फेमस उनका सांबा डांस है और नोन एज कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बनती है और कॉफ़ी पॉट उसे बोला जाता है। और वहाँ पर भी फुटबॉल सबसे ज़्यादा स्पोर्ट में पॉपुलर है। ठीक है, क्या आप सोच सकते हो ये कौन सी है? इंडिया, और ये वाली ब्राज़ील। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एज आई टोल्ड यू, यानी फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड नंबर में पॉपुलेशन में सबसे आगे जो है वो इंडिया है। सबसे ज़्यादा स्पाइसेस ग्रो होते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रोन किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो भी इंडिया है। यहाँ स्पाइसेस और क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है। वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया का फ्लैग इंडिया। सांबा डांस, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में 60% ऑफ कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर ग्रो हुई जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है। वहाँ का सबसे फेवरेट नंबर 1 जो गेम है, पॉपुलर है, वो है फुटबॉल। तो दैट कंट्री इज ब्राज़ील। ठीक है, तो आप समझ ही गए हो कि पूरा 10th की ज्योग्राफी बुक में आज हम ब्राज़ील और इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जब कोई चीज़ पढ़नी होती है तो उसके बारे में कहाँ है, कैसे है, वहाँ कौन सा एरिया है, ये सब पढ़ा जाता है। तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा अर्थ के जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है उसमें ध्यान देते हैं। पहले आपको पता है हमारा अर्थ जो है, हमने इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, हेमिस्फेयरों में डिवाइड किया गया है ताकि इजीली हमें लोकेशन पता चल सके। वैसे ही यहाँ पर समझने की याद कीजिए, सिर्फ ब्लू कलर जहाँ है वो वाला पार्ट पे ध्यान दीजिए। टॉप में यहाँ ब्लू कलर है तो दिस इज कॉल्ड एज नदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ ब्लू कलर नीचे है, इसे सदर्न कहते हैं। ये जो लाइन है जहाँ पर ऊपर ब्लू और नीचे सदर्न, ये लाइन जो है इसे कहते हैं इक्वेटर। ये जो लाइन है इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसके राइट हैंड साइड में इसे कहते हैं ईस्टर्न और वेस्ट लेफ्ट साइड में जो है उसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वर्ल्ड का ग्लोब जो है वो 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। कंट्री की पढ़ने के लिए अभी ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में इंडिया है और ब्राज़ील है। तो इंडिया कहाँ है देख लीजिए, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर है, ऊपर के पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसलिए नदर्न पार्ट में है। और ईस्टर्न साइड में है एशिया कॉन्टिनेंट जो आता है उसमें साउथ एशिया के साउथ में इंडिया आता है। ओके, ये रहा इंडिया। फाइन। वैसे ब्राज़ील का आप देखो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, यानी सम पार्ट ऑफ इट इज इन नदर्न हेमिस्फीयर, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इन सदर्न। ओके, और ये वेस्टर्न पार्ट में आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इतना समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड मैप में एक बार देख लीजिए, ये देखो, ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। इंडिया यहाँ है एशिया के साउथ में, ब्राज़ील अमेरिका के साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है, इक्वेटर के ऊपर है इसे, और बाकी का जो पूरा पार्ट है वो साउथ में आता है। ठीक है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास ऑन हो रहा है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन हो रहा है। ओके, अब इंडिया का मैप ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं।
इसका नाम, ये कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया इज़ लोकेटेड, ये मैंने अभी पिछले इसमें बताया आपको कि नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में आता है। एशिया के साउथ में है, एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में आता है। अब डिग्री वाइज अगर देखें तो इक्वेटर 0 डिग्री है। इक्वेटर से ये कहाँ ऊपर की तरफ है, नदर्न में है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ओके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आता है अर्थ के। 37 डिग्री 6 मिनट तक उसमें नॉर्थ लैटिट्यूड में आता है। फिर 68 डिग्री दिख रहा है आपको, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट तक स्प्रेड लॉन्गिट्यूड वाइज किया है, यानी कि इसमें टोटल 29 लॉन्गिट्यूड आती हैं। क्लियर? इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे लोएस्ट टिप है इंडिया का, ये आइलैंड है जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल में आता है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्सटेंट कितना है। ये तो हमने समझ गया कौन सी डिग्री कैसे आ रहा है। फिर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट यानी कहाँ से कितना है। अगर इंडिया के नॉर्थ से देखा जाए, टिप ऑफ द नॉर्थ टू टिप ऑफ द साउथ तक, उसका एरिया है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। और अगर हम ईस्ट वेस्ट देखा जाए तो 2933 किलोमीटर एक्सटेंड है। ओके, सो ये टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी है, जिसमें से 7516 ये पूरा कोस्टल एरिया इंडिया का जो है बॉर्डर आप देख रहे हो, ये फुल कितना किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर। फिर टोटल एरिया अगर हम कैलकुलेट करें इंडिया का तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया 7th नंबर पे वर्ल्ड में खड़ी है। ओके, यहाँ तक समझ गए? आगे चले। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मैंने कंट्री का नेम पिछले इसमें आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया बताया, जिसे हम इंडिया भी बोलते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसलिए कि हमारे यहाँ सारा पावर लोगों के हाथों में है। हम लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को, और फिर उनमें से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर कंट्री विद मेंबर्स कंट्री को चलाते हैं। इंडिया में इसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, तो सुप्रीम पावर किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज आज की डेट में, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में 29 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज दिया है, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं ये 2019 और 2020 में हुए हैं। तो इसलिए बुक्स आपकी पहले बनी है, इसलिए वहाँ ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एक अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। आगे चलते हैं। इंडिया के 7 बॉर्डर्स जो हैं, 7 कंट्रीज में इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं 7 कंट्रीज से शेयर करते हैं। जैसे कि नॉर्थ में देखा जाए तो चाइना, भूटान, ओके, ये नेपाल, ये सब नॉर्थ में है। नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो म्यांमार, बांग्लादेश, ये दोनों हैं। वेस्ट में वेस्ट में तो पाकिस्तान ऊपर ही हो गया है, तो नीचे श्रीलंका साउथ में है, और मालदीव्स है। मालदीव्स और श्रीलंका दोनों कंट्रीज हमारी वाटर बॉडीज शेयर करते हैं। ये जो है इंडिया के बारे में आपको डिटेल बता, थोड़ी सी हिस्ट्री भी पता चल जाए तो अच्छा है कि इंडिया में 1.5 सेंचुरी यानी कि 150 ईयर्स ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे थे। हमें आज़ादी उनसे 15 अगस्त 1947 में मिली। ठीक है, उसके बाद बहुत इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग एकदम अच्छी तरह से रह रहे थे नहीं,
बहुत तकलीफ़ें आई। कहीं पहले तो 3 वॉर्स हुए, फेमाइन सिचुएशन था, फेमाइन यानी सब जगह सूखापन आ गया था, कहीं पर फ्लड था, कहीं पर अर्थक्वेक्स आए थे धीरे धीरे कई सालों में। इन सब से इंडिया ने अपना रास्ता ढूंढ कर प्रोग्रेस करते गया है। टाइम टू टाइम जैसे वक्त मिला वैसे वैसे आगे आगे जैसे टाइम गया इंडिया आगे डेवलप करता गया। इंडिया में अगर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो यंगस्टर्स की ज़्यादा है, यानी 18 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए इसे वर्किंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है। इंडिया को इसलिए यंग कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ तक आप मेरे ख्याल से इंडिया के बारे में पूरा नॉलेज ले चुके हो, आपको सब समझ गया है। अभी हम ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रासिलिया। ओके, और ये देख लीजिए उसका शेप, ये जो सब है ये 10 उसकी बॉर्डर्स कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। जो उसका ईस्टर्न साइड है, आप देख रहे हैं ब्राज़ील का जो ईस्टर्न साइड है वो पूरा ओशनिक है, यानी कोस्टल लाइन है ना। ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, नीचे साउथ अटलांटिक ओशन है। यहाँ से इक्वेटर पार हो रहा है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फाइन। नेम ऑफ द कंट्री फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। हमारे यहाँ जैसे रिपब्लिक पावर है वैसे वहाँ पर भी रिपब्लिक है, पर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल करते हैं, प्रेसिडेंट के हाथों में होता है और वो छोटे छोटे इसमें रूल करते हैं। इसका कैपिटल है ब्रासिलिया। इसका लोकेशन मैंने आपको बताया था, बिट ऑफ इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मोस्ट ऑफ इट इज़ इन सदर्न हेमिस्फीयर, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है जो कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में सिचुएटेड है। इसका डिग्री वाइज अगर देखें तो आप ध्यान से देखिए, 5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ 15 मिनट से लेकर 33 डिग्री साउथ, 33 एंड 45 मिनट साउथ डिग्री तक एक्सटेंड है लैटिट्यूड वाइज। और अगर लॉन्गिट्यूड वाइज देखा जाए तो 34 डिग्री यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो प्राइम मेरिडियन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 34 डिग्री 47 मिनट से लेके वेस्ट से लेकर 73 डिग्री 58 मिनट्स टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड लॉन्गिट्यूड में एक्सटेंड किया गया है। और अगर इसका नॉर्थ टू साउथ देखा जाए, नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो 4378 किलोमीटर्स है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट कंपेयर किया जाए तो 4326 किलोमीटर। आप देख सकते हो ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। ओके, कोस्टल लाइन एरिया जो है पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक आप देखोगे पूरा कोस्टल एरिया है, वो टोटल है 7491 किलोमीटर। और एरिया वाइज अगर हम इसे देखें तो ये 8,55,14,877 किलोमीटर इसका एरिया है। फाइन। ब्राज़ील में मैंने जैसे बताया फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है, फेडरल रूल्स ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट विद अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करता है। वहाँ का कैपिटल ब्रासिलिया है। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज: फ्रांस, सुरिनाम, गुआना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। इसमें ब्राज़ील में 26 स्टेट्स आते हैं। ये 26 स्टेट्स के नाम हैं। इसमें 27 दिए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फेडरल है ये काउंट नहीं किया जाता है। ओके, The states are generally based on historical conventional borders which have developed over time. बहुत डेवलप किया है ब्राज़ील ने, बहुत आगे बढ़े हैं और आज ये बहुत आगे आ रहे हैं। द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू म्यूनिसिपैलिटी। मैंने जैसे बताया वहाँ फेडरल सिस्टम है, स्टेट जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ में डिवाइड किया है। जो म्यूनिसिपल, पूरा म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट दोनों मिलके कंट्री को चलाते हैं। ओके, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। हम तो सिर्फ 150 ईयर्स अंडर ब्रिटिश थे, ब्राज़ील 3 सेंचुरीज यानी कि 300 ईयर्स दे वर अंडर द रूल ऑफ
सम ईयर्स ऑफ देम वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज, और कुछ साल वो मिलिट्री के पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट में कंट्रोल में हाफ सेंचुरी यानी 50 ईयर्स तक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ रूल कर रही थी। ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ उन्हें भी आज़ादी के बाद बहुत आई, खास करके 20th सेंचुरी उनके लिए बहुत टफ था, बट दे हैव डन वेरी वेल। दे हैव ऑल्सो ग्रोन अप, दे हैव डन लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन द कंट्री एंड दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ इन द मार्केट ऑफ वर्ल्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त, वो सेलिब्रेट करते हैं 7 सितंबर। इंडिया हैज़ फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक। हमने पढ़ा कि पब्लिक इलेक्ट करती है तो पार्लियामेंट में से प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए जाते हैं और फिर रूल करते हैं। ब्राज़ील में है फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, वहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट रूल करते हैं। द नेम ब्राज़ील, कंट्री को ब्राज़ील नाम जो दिया गया है, ये वहाँ पर पाउ ब्राज़ील करके एक वुडेड ट्री था जिसके नाम से ब्राज़ील ये नाम कंट्री को दिया गया। यहाँ पर फिर से एक बार मैप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के। दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। देख लीजिए, उसके वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, वहाँ पर लक्षद्वीप, ये अपने आइलैंड्स हैं। बे ऑफ बंगाल आता है ईस्टर्न साइड में, जिसमें अंडमान निकोबार है, और इसका एंड पॉइंट, टिप पॉइंट जो इंडिया का है वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। ओके, श्रीलंका है यहाँ नेबरिंग कंट्री, जो हमारी बॉर्डर नहीं पर वाटर बॉर्डर्स हमारी शेयर करता है। ओके, फिर यहाँ पर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, दीज आर द नेबरिंग कंट्री। यहाँ दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास हो रही है जो 23.5 डिग्री सेंचुरी से होती है। ओके, सो दिस इज क्लियर अबाउट इंडिया। नाउ लेट्स गो टू ब्राज़ील। नॉर्थ इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर थोड़ा सा जो पार्ट है रोराइमा, अमापा, ये नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। फ्रांस, सुरिनामे, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज। सारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं ब्राज़ील के, वो कौन से साइड में हैं? वेस्ट साइड में हैं। और ईस्टर्न साइड जो पूरा उनका कोस्टल लाइन एरिया है। नॉर्थ में, उसमें ईस्टर्न साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और साउथ साइड में, ईस्टर्न साउथ साइड में साउथ अटलांटिक ओशन है। यहाँ से टॉप में इक्वेटर पार हो रहा है, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हो रहा है। आई थिंक सो इंडिया और ब्राज़ील का लोकेशन एंड एक्सटेंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।